रात के अंधेरे में रोशनियों से जगमगाते शहर के बीच एक कोने में समीर अकेला बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक गहरी पीस। वह सोच रहा था, कैसे कोई इतना बदल सकता है। समीर और अनन्या की मुलाकात कॉलेज के पहले दिन हुई थी। अनन्या एक चंचल और हंसमुख लड़की थी, जबकि समीर थोड़ा गंभीर और सोचना समझने वाला इंसान। पहली बार जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो एक अनजानी कशिश महसूस हुई। समय के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। वे एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। अनन्या की हंसी, उसकी बातें, उसकी हर छोटी छोटी आदतें, सब कुछ समीर के लिए खास बन गई थी। समीर ने एक दिन अनन्या को प्रपोज किया और अनन्या ने खुशी खुशी हाँ कह दी। उनका प्यार हर दिन गहराता गया। दोनों साथ घूमते, फिल्में देखते, बारिश में भीगते और घंटों बातें करते। समीर को लगता था कि उसे अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सौगात मिल गई है, लेकिन शायद तदबीर को कुछ और ही मंजूर था। समय बीतता गया और अनन्या का व्यवहार बदलने लगा। अब उसकी कॉल्स कम हो गई, मैसेजेस का जवाब देर से आने लगा। जब भी समीर उससे पूछता, वह कहती, बस थोड़ा बिजी हूँ। समीर ने खुद को समझाया कि यह सब काम का दबाव है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक डर था जिसे वह मानना नहीं चाहता था। एक दिन समीर ने अनन्या को किसी और के साथ देखा। उसके हाथों में किसी और का हाथ था, उसकी आंखों में किसी और के लिए वही प्यार था जो कभी समीर के लिए हुआ करता था। समीर को यकीन नहीं हुआ। उसका दिल चाहा कि वह चिल्लाए, सवाल करे, पर उसकी पैर जैसे जड़ हो गए थे। रात को उसने अनन्या से सामना किया। क्या यह सच है? उसकी आवाज काम पर ही थी। अनन्या ने एक गहरी सांस ली और कहा, समीर, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती। मुझे किसी और से प्यार हो गया है। इतना कहकर वह चली गई और समीर वहीं खड़ा रह गया, टूटे हुए दिन और बिखरे हुए सपनों के साथ। आज भी जब समीर उस रात को याद करता है तो उसका दिल दर्द से भर जाता है। उसे अनन्या की बेवफाई का इतना गहरा जख्म मिला कि अब हर खुशी उसे फीकी लगती है। बेवफाई का दर्द दिया तो ने ऐसा, हर खुशी मेरी लगने लगी है फीकी जैसा। आयुषी ने रोहन पर बेइंतहा भरोसा किया था। उसके हर वादे को सच समझा, हर मुस्कान को अपना नसीब। लेकिन जिस प्यार को उसने अपनी दुनिया माना, वो रोहन के लिए बस एक वक्त बिताने का जरिया था। जब सच्चाई सामने आई तो दिल टुकड़ों में बिखर गया। आंसू बहते रहे, मगर वो समझ गई कि खुद को संभालना होगा। अब वो कमजोर नहीं रही, बल्कि अपने आंसुओं को अपनी ताकत बना लिया। धोखे का दर्द गहरा था, मगर उसने खुद को फिर से जीना सिखा दिया।